सो एज यू नो, इंडिया में ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही सारे ब्रोकर्स, देयर आर नंबर ऑफ ब्रोकर्स लाइक ऑनलाइन ऑफलाइन, बहुत ही सारे ब्रोकर्स हैं। लेकिन वन ऑफ द फेमस ब्रोकर इनमें से है ग्रो एप्लीकेशन का आपने नाम सुना ही होगा। और आज हम इसी एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले कि ग्रो में आपको कितने सारे चार्जेस लगते हैं जब आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो या आप ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो। तो कितने सारे चार्जेस है, कितने टाइप के चार्जेस है, कितने ग्रो के अपने चार्जेस है और कितने सारे गवर्नमेंट चार्जेस है, ये सारी की सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप ग्रो में अपना अकाउंट खुलवा रहे हो या आप अपना डीमैट अकाउंट वहां से खुलवा रहे हो, तो अगर आपको चार्जेस के बारे में जानकारी चाहिए तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो मेरा नाम है श्रीवास्तव, आपका बहुत ही बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो पहले तो आप सब्सक्राइब करो, फिर चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें ग्रो की, तो यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग यानी कि डीमैट अकाउंट बनाने का आपको 0 चार्जेस है। यानी कि आप यहाँ पर फ्री, बिल्कुल कॉस्ट फ्री में आप यहाँ पर अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और आपको यहाँ पर कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। ये बहुत ही अच्छा चीज किया है ग्रो एप्लीकेशन ने। जो भी नए नए इन्वेस्टर्स है जो अपना पैसा स्टार्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करके, या जो लोग नए नए इन्वेस्टर है लाइक स्टूडेंट्स है जो अपनी अभी लेस कैपिटल के साथ स्टार्ट करें इन्वेस्टमेंट जर्नी को, उनके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि यहाँ पर आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई भी फीस ही नहीं पे करनी पड़ती, इट इज कम्प्लीटली फ्री। सेकेंड अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं AMC यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस कॉस्ट। और अकाउंट मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी बहुत ही अलग अलग कंपनीज अलग अलग चार्जेस करती हैं। अगर हम मार्केट स्टैंडर्ड बोले तो अराउंड 150 से 200 रुपए एक साल के लग ही जाते हैं। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल से पकड़े लाइक जीरोधा का अराउंड 75 रुपीज प्लस GST समथिंग ऐसा कुछ चल रहा है अभी। और अभी पता नहीं जब आप वीडियो देख रहे हो तब कितना चल रहा हो। अभी जो करंट आज 17 मई 2024 में जो चल रहा है, मैंने आपको अभी का चार्जेस बताया। सो ये जो चार्जेस हैं ये आपको लगते हैं एज एन अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। अब आप उस अकाउंट से ट्रांजेक्शन कर रहे हो, स्टॉक परचेज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इस पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन आपको हर साल ये एक चार्ज पे करना पड़ता है। लेकिन यहीं पर अगर हम ग्रो की बात करें तो ग्रो ने इसको भी कम्प्लीटली फ्री बना के रखा है। सो देखो, अगर तुम सोचो कि मैं इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा ग्रो की तारीफ कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वीडियो में कोई भी ग्रो का स्पॉन्सरशिप नहीं है, जो सच है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सो यहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस यानी कि AMC आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। जो मार्केट स्टैंडर्ड में अराउंड 150 से 200 रुपए आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देने पड़ते थे, ग्रो में ये कम्प्लीटली फ्री है। और भी बहुत ही सारे प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री देते हैं, लेकिन ग्रो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम मेन बात करेंगे इक्विटी ब्रोकरेज ऑर्डर करने के टाइम में वहां पर आपका कितना चार्जेस रहता है। यानी कि अगर आप कोई भी शेयर या इक्विटी को परचेज कर रहे हो तो वहां पर आपको कितना चार्जेस पे करना पड़ता है। सो देखो, यहाँ पर 2 टाइप के फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज 0.05% चार्ज, नहीं तो ₹20। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है जो आपको नोटिस करना पड़ेगा, विच इज कि यहाँ पर 0.05% भी हो सकता है, नहीं तो 20 रुपए हो सकता है। अब इन दोनों में से जो भी कम होगा उसी को ग्रो डिडक्ट करें। यानी कि अगर 0.05% ऑफ द वैल्यू आपका इन्वेस्टमेंट का वो कम हुआ तो उसको डिडक्ट करेंगे, नहीं तो 20 रुपीज को डिडक्ट करेंगे, विच एवर इज लेस। यानी कि 20 रुपए से ज्यादा यहाँ पर आपका कोई भी चार्जेस ब्रोकरेज में नहीं काटा जाएगा वाइल बाइंग। नहीं समझे तो कोई बात नहीं, इसको हम एक एग्जाम्पल से ग्रो की एप्लीकेशन के द्वारा ही समझते हैं कि असल में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। अगर हमने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं किसी भी कंपनी में और वहां पर अगर हम देख ले तो वहां पर हमें बनता है 0.05% यानी कि 5 रुपए का ब्रोकरेज परचेज करने पे हमें देना पड़ेगा। अब वहीं पर अगर हम दूसरी कंपनी में जाए जिसका हमने 20,000 यहाँ पर इन्वेस्ट किया, अब यहाँ पर भी हमें 0.05% यानी कि 10 रुपए यहाँ पर हमें एज अ ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। अब अगर हम तीसरी कैटेगरी में जाए, लाइक हमने 40,000 रुपए इन्वेस्ट किए, तो 40,000 रुपए अगर हमने इन्वेस्ट किए तो यहाँ पर हमें 0.05% यानी कि 20 रुपए हमें एज अ ब्रोकरेज वाइल परचेजिंग हमें पे करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर 20 रुपए यहाँ पर चार्जेस हो गए तो इसकी बात ये एक्सीड हो ही नहीं सकता। यानी कि अगर मैंने 5 लाख रुपए भी इन्वेस्ट किए तब भी मुझे सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए का ही यहाँ पर परचेज के टाइम में इन ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा है, लाइक 0.05% इज अ वेल ब्रोकरेज। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो चार्जेस बहुत ही ज्यादा कम है। लाइक मैंने कुछ दिन पहले एक बैंक में देखा था विच इज इंट्यूशन बैंक, तो वहां पर था चार्जेस लाइक 0.15%। तो ये 0.15% से लाइक 0.05% बहुत ही ज्यादा कम है। लाइक अब अगर देखो तो अराउंड 200% का डिफरेंस यहाँ पर आपको दिख रहा है। सो दैट्स इट। अगर आप यहाँ पर चार्जेस देख रहे हो ब्रोकरेज के
तो ग्रो में आपको ब्रोकरेज के चार्जेस भी बहुत ही कम है, विच एवर लेस 0.05% या ₹20। ये तो हमने बात किया था इंट्राडे या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जो लोग कर रहे हैं उनके लिए चार्जेस। लेकिन यहीं पर अगर आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस में परचेज करते हो या उनमें ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पर आपको हर एक ट्रेड पर ₹20 आपको एज अ ब्रोकरेज परचेजिंग के टाइम पे पे करना पड़ेगा। सो अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हो तो यहाँ पर आपका एक फिक्स अमाउंट है ₹20 आपको हर एक ट्रेड में यहाँ पर एज अ चार्जेस लाइक ब्रोकरेज आपको पे करना पड़ सकता है। अब हम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज पे आते हैं विच इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस, जिसे हम टीपी चार्जेस भी कहते हैं। अब बहुत ही लोग जब ये परचेज करते हो वहां पर इनवॉइस में ये टीपी चार्जेस आता है, बहुत ही लोगों को समझ में नहीं आता। तो इसका फुल फॉर्म आपने जैसे जान लिया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। मान लो आपने आज किसी कंपनी के 10 शेयर्स खरीदे। अब उस 10 शेयर्स को खरीद कर आपका जो ब्रोकर है, आपने ब्रोकर को पैसे दिए। अब आपका ब्रोकर जो है वो आपके लिए वो शेयर को परचेज करके उस शेयर को आपके डीमैट अकाउंट में आपकी ऑथराइजेशन से ट्रांसफर कर रहा है। ओके, अब उसके बाद आपने उसी शेयर्स को लाइक शाम को या कल किसी भी दिन बेच दिया। अब वही जो ब्रोकर है वो आपके ही ऑथराइजेशन लेके फिर से आपके ही डीमैट अकाउंट से वो शेयर निकालता है और वो फिर से स्टॉक एक्सचेंज में उन शेयर्स को बेच देता है। सो देखो, ये जो ब्रोकर आपके पैसे निकाल रहा है फिर वही आपके शेयर्स को बेच रहा है, सो इसके लिए वो कुछ ना कुछ चार्ज करते हैं। तो ये जो चार्जेस है ग्रो में अराउंड ₹13.5 ₹13.5 यहाँ पर आपको ग्रो में पे करने पड़ते हैं एज ए डीपी चार्जेस विच इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। तो देखो ये बहुत ही कम है। इंडस्ट्री अगर हम देखें तो इंडस्ट्री में लाइक इतना ही चल रहा है, अराउंड 15-16 चलता है। कुछ कंपनीज लाइक 11-12 में भी कर देती हैं, लेकिन ग्रो 13.5 यहाँ पर आपसे चार्ज करता है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही सारी चीजें हैं जो हमें पहले समझ लेनी चाहिए। एक डीपी चार्जेस के बारे में जैसे मैं बता रहा था, तो अगर आपने आज सुबह सुबह एक शेयर परचेज किया है और उसको शाम से पहले आप एक ही दिन के अंदर बेच देते हो, लाइक होल्ड नहीं करते हो, तो वहां पर आपको डीपी चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। लेकिन वहीं पर अगर आप एक कंपनी का शेयर्स परचेज करते हो, उसको होल्ड करते हो, उसके बाद कभी जाके बेचते हो, तब वहां पर आपको डीपी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अब देखो डीपी चार्जेस में आप जितने सारे लॉट्स ले सकते हो इस पे कोई भी चार्जेस नहीं है, लेकिन आप जितनी सारी कंपनीज के शेयर्स खरीद कर उन्हें बेचोगे वहां पर उतना ही ज्यादा डीपी लगे। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास कंपनी 1 के 30 शेयर्स, 10 शेयर्स मैंने सुबह बेचे, 10 शेयर्स मैंने शाम को बेचे और 10 शेयर्स मैंने रात को बेचे। यानी कि मैंने पूरे के पूरे दिन में 30 शेयर्स एक साथ, यानी कि मैंने पूरे के पूरे 30 शेयर्स एक दिन में बेच दिए। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि ये सारे के सारे एक ही कंपनी के शेयर्स थे, तो यहाँ पर मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बार डीपी चार्जेस पे करने पड़ेंगे। यहाँ पर मतलब मुझे सिर्फ और सिर्फ 13.5 रुपीज ही एज ए डीपी चार्जेस पे करना पड़ेगा। लेकिन यहीं पर अगर मैंने कंपनी 1 के 10 शेयर्स, कंपनी 2 के 10 शेयर्स और कंपनी 3 के 10 शेयर्स खरीदे होते और उन्हीं को किसी भी टाइम में बेच दिया होता, तो यहाँ पर मुझे 3 टाइम्स 13.5 इंटू 3 टाइम्स मुझे पे करना पड़ता है, विच इज अराउंड 40.5 रुपीज। क्योंकि यहाँ पर मैंने अलग अलग कंपनीज के शेयर्स खरीद कर अलग अलग कंपनीज में बेचे हैं। सो इसी की वजह से हर कंपनी पर डिपेंड करता है कि मेरे डीपी चार्जेस कितने हो। लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियली यहाँ पर ग्रो में जो चल रहा है विच इज अराउंड 13.5 रुपीज, जो एज ऑन डेटेड मैंने आपको बताया। तो ये तो हो गए सारे के सारे ग्रो के चार्जेस। यानी कि अगर आप अपने ब्रोकर यानी कि ग्रो को चुनते हो तो वहां पर आपको क्या क्या चार्जेस पे करने पड़ेंगे ग्रो को। लेकिन इसके बाद भी बहुत ही सारे गवर्नमेंट चार्जेस है, लाइक बहुत ही सारी गवर्नमेंट चार्जेस रहती है। जैसे मैं बात करूँ विच इज STT चार्जेस, स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस जो NSE BSE चार्ज करती है, उसके बाद सेबी टर्नओवर चार्जेस और भी बहुत ही सारे चार्जेस रहते हैं। तो इसको जानने के लिए बेटर रहेगा कि हम ग्रो की वेबसाइट ही देख सकते हैं, वहीं पर हमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पर देख सकते हो, हम वेबसाइट पे चले आते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं ग्रो में क्या क्या चार्जेस है। तो यहाँ पर जैसे कि हम सारे के सारे चार्जेस का एक टेबल देख सकते हैं जो अदर चार्जेस रहते हैं उसके। तो यहाँ पर जो SST चार्जेस है यानी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, तो यहाँ पर जो चार्ज है विच इज अराउंड 0.025 फॉर इंट्राडे, डिलीवरी के टाइम में 0.1%। और वहीं पर अगर हम बात करें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, तो यहाँ पर भी उसके चार्जेस यहाँ पर मेंशन किए गए। और उसके बाद एक छोटा सा स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस भी लगता है आप किसी भी शेयर को परचेज करो तब। तो यहाँ पर देखो, अगर आप इंट्राडे में परचेज कर रहे हो तो विच इज अराउंड 0.03%। उसके बाद अगर डिलीवरी कर रहे हो तो 0.015%। और ऐसे ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के भी आपको चार्जेस यहाँ पर वेबसाइट में मिल जाएंगे। और उसके बाद एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस। तो देखो, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्ज होता है, ये चार्ज करता है NSE और BSE।
NSE मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप जिस भी स्टॉक एक्सचेंज से परचेज या सेल कर रहे हो तो उसके मुताबिक यहाँ पर चार्जेस लिखे गए और ये NSE एंड BSE आपसे चार्ज करते हैं। उसके बाद आता है सेबी टर्नओवर चार्जेस। सेबी इज इन गवर्नमेंट अथॉरिटी लाइक इन सिक्योरिटी फॉर योर इन्वेस्टमेंट, और ये सेबी का जो चार्जेस रहता है यहाँ पर एक सेबी टर्नओवर चार्जेस रहता है जो सेबी आपसे हर एक ट्रांजैक्शन में डिडक्ट करती है। तो यहाँ पर वो भी लिखा है विच इज अराउंड 0.0001% इन इंट्राडे एंड डिलीवरी, और वैसे ही ऑप्शंस में भी सेम है 0.0001%। तो देखो ये बहुत ही छोटा सा माइनस है, एक चार्जेस रहता है जो सेबी आपके ट्रांजेक्शन पे आपके ट्रांजेक्शन को बहुत ही ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए यहाँ पर आपसे चार्ज करती है। तो ये तो हमने बातें कर ली ग्रो एप्लीकेशन के बारे में कि अगर आप ग्रो से इन्वेस्ट करो तो आपको कितने सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं और क्या क्या उनका परसेंटेज है और गवर्नमेंट चार्जेस क्या क्या है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्रो के अलावा ज़ीरोधा एक बहुत ही बड़ा नाम है, अगर ज़ीरोधा को आप अपना ब्रोकर चुनते हो तो वहां पर क्या क्या चार्जेस हैं और आपको क्या क्या चार्जेस पे करने पड़ते हैं आपको एज ए ज़ीरोधा में, एंड विच वन इज बेटर फॉर यू, आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा आपके एक्सपीरियंस के ऊपर, चार्जेस के ऊपर और कैसा वहां पर यूजर एक्सपीरियंस है, कस्टमर सपोर्ट है। इसके ऊपर मैं एक वर्सेस वीडियो ला रहा हूँ ज़ीरोधा वर्सेस ग्रो, जहां पर हम जानने वाले हैं विच वन इज बेटर फॉर यू। सो इसके लिए आप सिंपली कमेंट कर दो ज़ीरोधा वर्सेस ग्रो, और अभी मैं यहाँ पर ही मैकबुक है और यहीं पर स्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर दूंगा। तो इस वीडियो को मैं बहुत ही अच्छे से बना दूंगा, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।